oh my goodness, oh my goodness, man. Prabhas has created history once again. भाई साहब, ये समय जो ऐसा है जिस पर बॉक्स ऑफिस पर फिल्में टिक नहीं पा रही हैं, भाई साहब टिक ही नहीं रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कल की आती है बस प्रभास की, केवल एक फिल्म आती है और वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड शैटर करके रख देती है। ये दमखम है प्रभास का। और भाई साहब, इसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि प्रभास से बड़े पैन इंडिया स्टार कोई भी नहीं है। तो क्या नंबर्स आए हैं आज डे नंबर 2 पर, जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन भाई साहब नॉर्थ अमेरिका की अपडेटेड रिपोर्ट आ चुकी है जिसने सबको पानी पिला दिया है। और जिस रिकॉर्ड की हम लोग बात करते थे, चलो आरआरआर सबसे बड़ा अभी तक रिकॉर्ड था, वैसे बाहुबली के भी रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड्स तो बिल्कुल 100% चेज करने वाली है भाई। हिंदी से जंप लेना, वो भी डे नंबर 2 पे। भाई साहब, ये कौन सी ऐसी फिल्म है आज के टाइम में, मुझे बता दो, जो ऐसे इतने बड़े बड़े ट्रेंड्स दिखाएगी, इतने बड़े बड़े लीप्स ऑफ जंप्स दिखाएगी। इट्स नॉट अ जंप, इट इज अ लीप। उसके बारे में बताऊंगी, साथ में जो नंबर अपडेट होकर के आया उसके बारे में बताऊंगी। भाई शॉक में है, हेटर्स इन शॉक एंड प्रभास रॉक्स। अभी मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें प्रभास जो है वो एक मतलब जिसको कहते हैं ना एटीट्यूड वाली वॉक है, वो कर रहे हैं। भाई देख करके समझ में आता है कि क्या जबरदस्त उनका बॉक्स ऑफिस पर पकड़ है, क्या ऑडियंस पुल है। नॉट जस्ट दैट, साथ साथ में जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का अपने आप में एक रुतबा बन गया है ना आज के टाइम में, मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई आराम से हिला सकता है। नाग अश्विन ने जो क्रिएट किया है बॉस, मतलब बड़े बड़े लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं भाई हमने क्यों नहीं बना दी ऐसी फिल्म, हमारे पास भी तो बजट्स थे, हमने क्यों नहीं किया। बॉलीवुड के लोग ये सोच रहे बैठ के कि यार ये हो क्या गया। और अभी तो 2 समोसे ऐसे हैं, उनके बारे में बात करूंगी भाई आपसे, उनके बारे में बात करूंगी जिन जो अभी इस पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, और उनके बारे में भी सब लोग यही लोग बोल रहे हैं कि भाई इनको समोसे नहीं मिले हैं, इसीलिए ये तड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि ये बॉलीवुड की घटिया से घटिया फिल्म को भी इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, लेकिन क्योंकि प्रभास की फिल्म आई है तो भाई अब समोसा तो मिलेगा नहीं। तो प्रभास की फिल्म आई है तो सच बोलना पड़ेगा कि नंबर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, वो इनसे हो नहीं रहा है, तो वो भी हम बताएंगे अभी। लेकिन पहले सुनो जरा नंबर्स की चाल। अभी कुछ देर पहले ही रिपोर्ट आ चुकी है फ्रॉम ओवरसीज, कल की 2898 AD नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर्स प्लस डे 1 रिपोर्टेड 5.5 मिलियन US डॉलर्स फ्रॉम 1046 लोकेशन। सुबह मैंने आपको कहा था कि कुछ ही घंटों में ये जो आरआरआर का रिकॉर्ड है शटर होने वाला है, वो हो चुका है। प्रीमियर्स, अकेले प्रीमियर्स का नंबर सुनो भाई, 3.9 मिलियन US डॉलर्स अकेले प्रीमियर्स के दिनों से। उसमें यूएस से अगर ब्रेकअप बता दूं तो यूएसए का जो टोटल आया वो 4.9 मिलियन था और कनाडा का 6.6 लाख US डॉलर्स था। इसमें अगर मैं लैंग्वेज वाइज आपको ब्रेकअप बता देती हूँ तो भाई तेलुगु से अगर हम बात करते हैं तो तेलुगु से 50 लाख US डॉलर्स, हिंदी से 4.5 लाख US डॉलर्स, तमिल से 60,000 US डॉलर्स और मलयालम से 2891 US डॉलर्स। ऑल टाइम प्रीमियर्स एंड प्रीमियर्स प्लस डे 1 रिकॉर्ड। दिस इज द बिगेस्ट रिकॉर्ड जो कल्कि ने क्रिएट किया है। कुछ देर पहले हमने देखा एक पोस्टर भी शेयर हुआ था ऑफ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 192 करोड़ पे। यार क्या बात कर रहे हो, 192 करोड़ ऑन डे 1। कितनी बार अभी ये बात मैं रीइंस्टेट कर चुकी हूँ कि कई फिल्मों का ये लाइफ टाइम भी नहीं होता, कई फिल्मों का ये सब मिला जुला के कई महीनों से चल रही है। ओटीटी राइट्स भी अगर आप उसमें ऐड कर लो, डील्स भी ऐड कर लो, तब भी इतना नहीं होता जो प्रभास की फिल्म एक दिन में करके रखती है। तो 200 करोड़ के लिए अगर जो लोग परेशान हो रहे थे यार 200 वो मतलब नंबर 200 करोड़ वाला नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, यार आप ये देखो इस समय में सिनेमा कितने ज्यादा गर्त में है, कितने ज्यादा गर्त में है। ऊपर से नेगेटिविटी प्रभास के खिलाफ कितनी थी यार। हम आरआरआर से अभी इस वक्त अगर कंपैरिजन करते हैं या बाकी फिल्मों से इस वक्त कंपैरिजन करते हैं, उन फिल्मों के साथ एक हमेशा से पॉजिटिव लहर चलती रही क्योंकि राजमौली सर का नाम था यहाँ पर। लेकिन प्रभास के साथ नहीं होता ऐसा। नॉर्थ में क्या करते हैं लोगों ने ये माइंडसेट बना के रखा हुआ है, और ऐसे समोसे भी जो कई ऐसे हैं उन्होंने भी माइंडसेट बना के रखा हुआ है कि केवल बाहुबली ही, केवल राजमौली ही है जो प्रभास को इतना बड़ा बना गए, उसके बाद कोई डायरेक्टर नहीं कर सकता। अब यहाँ पे सामने देख रहे हो अपने, पहले प्रशांत नील और अब नाग अश्विन ने करके दिखाया। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टर करे, उस एक्टर का भी तो कुछ मेटल है, उस एक्टर का भी तो बॉक्स ऑफिस पुल है, ऑडियंस पुल है, जो ऐसे नंबर्स आ रही है। कोई मजाक बात थोड़ी ना है। बहुत सारे एग्जिबिटर्स इस वक्त मतलब खुशी के मारे उनके घर में तो दिवाली बन रही है, कल की आ गई है, कल की ने कितने लोगों को डेट से निकाला है। आप सोचो, इट इज सच ए ग्रेट थिंग नॉर्थ में, इसलिए लोग जो एग्जिबिटर्स है वो खुश हो रहे हैं नॉर्थ वाले। अब ऑडियंस की अगर मैं आपको खबर बताऊं, यहाँ पर भी डे 2 में लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई डे 2 में आज के दिन पर हम क्या रैम्पेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई देखो रैम्पेज तो चल रही है, रैम्पेज तो रुकने वाली है नहीं, असली रैम्पेज होगी आज रात से। आज रात से वीकेंड स्टार्ट हो रहा है। यूजुअली क्या होता है, फिल्में फ्राइडे को रिलीज होती है या छुट्टी पे रिलीज होती है या लॉन्ग वीकेंड पे रिलीज होती है। भाई कल की मिड वीक रिलीज हुई है, थर्सडे को रिलीज हुई है और प्रीमियर्स तो वेंसडे को हुए थे। उस टाइम पर भी अगर इस फिल्म का ऐसा पुल है, इस बंदे का ऐसा पुल है प्रभास का, तो भाई साहब फिर तो तुम ये सोचो कि ये वीकेंड पे क्या ही कर देंगे। अगर ये फिल्म कहीं छुट्टी पे रिलीज हुई होती तब क्या होता सोचो।
और ऊपर से इस फिल्म का कंपैरिजन आदि पुरुष से कर रहे थे कुछ लोग कि वीएफएक्स और ये सारे जो प्रभास का जो लुक है हमको तो आदि पुरुष वाला लग रहा है, इसमें भी प्रभास का वही लुक होगा, इसमें भी प्रभास वही हमारे जो धर्म है, हमारे जो फीलिंग्स हैं उनको हर्ट करने वाले हैं, ये है वो है। भाई वो फिल्म थी ओम राउत, बॉलीवुड की फिल्म थी यार वो। तुम कहाँ कंपैरिजन कर रहे हो बॉलीवुड और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री? तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत पहले ही बॉलीवुड से कहीं आगे निकल चुकी है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड की तरफ से फिल्में नहीं आई हैं। देखो अगर हम लास्ट ईयर की भी फिल्मों की यहाँ पे बात करते हैं, खरी खरी बात बोलूंगी मैं यहाँ पे, अगर हम लास्ट ईयर की फिल्मों की भी बात करते हैं तो लास्ट ईयर की भी फिल्मों में गदर 2 को उठा लो, अगर आप एनिमल को अगर आप उठाओ, एनिमल और जवान 2 फिल्में ऐसी थी जो साउथ के डायरेक्टर्स की फिल्में थी, दोनों ही साउथ के डायरेक्टर्स की फिल्में थी, दोनों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। गदर 2 एक ऐसी फिल्म थी जो बॉलीवुड की तरफ से थी, जिसमें भी सनी बाजी की वजह से फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। उससे पहले पठान को अगर तुम उठा लेते हो, यस पठान के मामले में हम कह सकते हैं कि हाँ वो कंट्रोवर्सी में भी इतनी ज्यादा थी कि उसकी पब्लिसिटी बहुत थी, वो बहुत पब्लिसाइज हो गई थी फिल्म। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बॉलीवुड से पहले लास्ट ईयर की और पिछले साल की, अगर हम 2022 की बात करें, जब मैंने शुरुआत करी थी यही सब एनालिसिस करने की, तो मुझे समझ में आता था, दिखता था यार सामने लाल सिंह चड्ढा के सामने और रक्षाबंधन के सामने कार्तिकेय 2 खड़ी हुई थी, एक लो बजट फिल्म। उस फिल्म ने पानी पिला के रख दिया था भाई सबको। वो फिल्म ने 300 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके बाद कांतारा आई थी, उस फिल्म ने क्या किया था, सबको हिला के रख दिया था। और आज के टाइम में हम कल की बात करते हैं, इस बीच में एक और फिल्म आई थी हनुमान। हनुमान के बारे में भी मैं हमेशा बात करती हूँ, क्योंकि उस फिल्म को लेकर भी जो नॉर्थ के लोग हैं वो ये कह रहे थे अरे भगवान के टॉपिक पे बनाओ, कोई भी चीज चल जाती है। तो आदि पुरुष क्यों नहीं चली भाई? आदि पुरुष क्यों नहीं चली? फिर ये सब जो गिमिक्री है ना, ये सारी जो बातें हैं कि नहीं कुछ भी करो बॉलीवुड जो है वो चली जाता है, हो ही जाता है, ऐसा नहीं है यार। कंटेंट पे काम नहीं होता यहाँ पे, वैनिटी वैन पे पैसा लगता है। यहाँ पे लोगों के मेकअप आर्टिस्ट और पूरी पूरी टीम, अगर 10-10 लोगों की टीम चलेगी, एक दिन में प्रोड्यूसर को 5 लाख रुपए तो उसकी बंदे एक्टर की टीम को देने पड़ेंगे। 160 करोड़ तो टाइगर श्रॉफ लेता है। अगर तो भाई पिक्चर कहाँ से बनेगी, एक्टिंग कहाँ से होगी, इस फिल्म में काम कहाँ पे होगा, वीएफएक्स पे पैसा कैसे खर्च होगा? ये स्पेशलिटी है साउथ के एक्टर्स की। वो फीस, और मैं फीस में ये नहीं कह रही कि फीस कम लेते होंगे, फीस भी लेते होंगे, लेकिन ये जो साथ में ताम झाम है ना, इतना सारा एटीट्यूड और इतनी सारी चीजें, साथ में हेयर ड्रेसर के पैसे अलग, वैनिटी के अलग, ये अलग अलग, आई डोंट थिंक वो सब होता है वहाँ पे। नहीं तो वहाँ पे लो बजट फिल्में, इसीलिए लो बजट फिल्में बनती हैं और वो ब्लॉकबस्टर होती हैं, 200-250 करोड़ कमाती हैं वो फिल्में। चलो ऑल साइड एंड डन, हम तो बोलते ही रहते हैं ये वाली बातें, लेकिन आपको मेन बात जो बतानी थी वो ये थी कि नॉर्थ अमेरिका इज डन एंड डस्टेड। मैड लेवल क्रेजी नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब कुछ कई लोग ऐसे हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि अभी तो ये देखो ये शुरुआत है, डे नंबर 2, आज डे नंबर 2 का जो एस्टिमेशन है उसके बारे में बात हो रही थी। पहले देखो मैं आपको ये बता रही थी कि डे नंबर 2 की जो ऑक्यूपेंसीज हैं आज इवनिंग और नाइट की, वो डे नंबर 1 से बहुत ऊपर रहने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी से कुछ देर पहले मैंने जंप देखा है इन द हिंदी बेल्ट। हिंदी बेल्ट का जंप मैं आपको बताती हूँ क्या रहा। आज मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी हिंदी की अगर मैं बात करूँ, अकेले हिंदी 2D और 3D की बात करेंगे, तो अगर मैं हिंदी 2D वर्जन की बात करती हूँ तो हिंदी 2D वर्जन में पहले मॉर्निंग 12% ऑक्यूपेंसी थी, आज वर्किंग डे है। आफ्टरनून 24.8%, इवनिंग भाई 34%। ये तब होता है जब कंटेंट अच्छा होता है, ये तब होता है जब वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा होता है। और मेरी तरफ से तो, मेरी फैमिली की तरफ से तो बहुत ही अच्छा वर्ड ऑफ माउथ गया, हम तो फिर जाने वाले हैं। ठीक है, अब बात करो जरा हिंदी 3D की। हिंदी 3D 15.3% की ऑक्यूपेंसी सुबह थी। आफ्टरनून सीधा डबल का जंप लेते हुए, लीप्स बोला ना मैंने आपसे, सीधा डबल का जंप लेते हुए 31.38% की ऑक्यूपेंसी, और इवनिंग शोज में 41.2% की ऑक्यूपेंसी रही है। 41.2% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग में रही है, और नाइट ऑक्यूपेंसी गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ आज 60% तक जाएगी, उससे ऊपर भी जा सकती है। और अगर वो हो गया ना बॉस, तो हिंदी से आप नंबर्स में फिर आप मतलब बहुत बड़े नंबर्स आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज डे नंबर 2 का अभी तक का नंबर कितना आ चुका है भाई? 35 करोड़, 35.76 करोड़ का नंबर आ चुका है। आज की जो एस्टिमेशन थी 50 करोड़ की, डन एंड डस्टेड हो जाएगी अभी से कुछ ही देर में। टोटल इंडिया नेट कलेक्शन पहुंच चुकी है 131.06 करोड़ पर। और आज की एक और चीज मैं आपको बताऊं, डे नंबर 2 का जो एस्टिमेशन आ रहा है वो है, यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि वो एस्टिमेशन जो है वो करीब करीब 20 से 21 करोड़ आ रहा है, अगेन हिंदी में। This is the power of Prabhas. Okay, expecting 35 to 40 crores net on Saturday and 40 to 50 crores on Sunday from Kalki. This is what is happening. Prabhas Tarar is headed for 100 to 110 crores net on his opening weekend in Hindi belt, which is a dream for many A-listers. ये मैंने केवल हिंदी की बात करी आपसे। केवल हिंदी में आज एक बार फिर से 20 से 21 करोड़ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे बता रही हूँ, एक बार रिपीट दोबारा करूँ,
35 से 40 करोड़ सैटरडे को आएगा हिंदी बेल्ट से, और अनदर 40 करोड़ आ जाएगा संडे को। इसका मतलब ये कि 100 से 110 करोड़ से भी ज़्यादा कह लो, 120 करोड़ के आसपास का नंबर अकेले हिंदी बेल्ट से आएगा। ये है मैजिक ऑफ कंटेंट, और इसके बाद भी जादू रुकने वाला नहीं है, इसके बाद भी मैजिक थमने वाला नहीं है। कल्कि इज गोइंग टू रूल द बॉक्स ऑफिस फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। ये प्रिडिक्शंस मेरे अपने नहीं है, मेरी फैमिली वाले भी सभी लोग ये बात मान रहे हैं, बोल रहे हैं ये फिल्म ना भाई फोड़ देगी जिस तरीके का ये रिस्पॉन्स आ रहा है। मैड लेवल नंबर्स आ चुके हैं, आपको कैसा लगा है सुनने के बाद, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद रात के टाइम पे एक रिपोर्ट हम जरूर शेयर करेंगे, फाइनल नंबर आज की, कि आज टोटल नंबर कितना रहेगा, उस वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट